अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और आप जनाब साम की औलाद में से हैं। हज़रत नूह का बेटा था जो साम, उनकी औलाद में से हैं। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माइल की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थी, एक थी बीवी सारा और दूसरी थी बीवी हाजरा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा की औलाद हैं और बीवी सारा की जो औलाद है वो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा औलाद ना हुई और हज़रत बीबी सारा ने यह फ़ैसला किया कि आप दूसरी शादी करें, शायद उस बीवी की कोख से आपको औलाद हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम ने बीबी हाजरा से शादी की और एक साल बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब बीबी हाजरा की कोख में थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला का फ़रिश्ता आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि इसकी जो कोख में जो बच्चा है वो बेटा है और उसका नाम आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम रखना है। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत इस्माइल पैदा हुए तो उसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो उस टाइम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक थी उस वक्त थी 86 बरस। 86 बरस की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ और खुदा ताला की उस टाइम भी आजमाइश आ गई कि आप इनको छोड़कर आएँ ऐसी जगह पे जहाँ कोई इंसान ना हो, कोई परिंदा ना हो, पानी ना हो, कोई खाने पीने की अशिया जो है वो मुयसर ना हो, उस जगह पे इनको छोड़कर आए हज़रत इस्माइल को और बीबी हाजरा को। तो अल्लाह ताला के हुक्म मुताबिक आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ से फ़लस्तीन अरबुस्तान आए। सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान छोड़कर आप वापस जाने लगे तो बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने फरमाया हाँ। तो बीबी हाजरा खुदा के हुक्म, खुदा का जो हुक्म समझकर वहाँ पर बैठ गई और आप वहाँ से चले गए। जब वहाँ पर बीबी साहिबा रहने लगी तो बच्चे को भी प्यास लगी और बीबी साहिबा को खुद को भी प्यास लगी, तो आप वहाँ पानी की तलाश में निकली। सफ़ा पहाड़ी है जो, उसके ऊपर चढ़ी तो पानी नज़र वहाँ पे भी नहीं आया, तो वहाँ से उतरी और जो सामने जो थी मरवा पहाड़ी उसके ऊपर भी चढ़ी तो भी पानी नज़र नहीं आया। और आप वापस आई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तो देखा कि इस्माइल के जो पाँव थे वहाँ से पानी का चश्मा निकल रहा था, पानी वहाँ से निकल रहा था। तो आपने उस पानी को रोका और वहाँ पे खुद भी पानी पिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। वो था आब ज़मज़म जो आज भी है वहाँ पर। बीबी साहिबा ने जो चक्कर लगाए थे सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दौरान, तो अल्लाह ताला ने उनको सुन्नत बना दिया और आज भी हाजी वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान दौड़ते हैं। दोस्तों वहाँ पे पानी हो गया और परिंदे वहाँ पे पानी पीने आते थे, ऊपर उड़ रहे होते थे। तो कबीला एक वहाँ से गुजरा जिसका नाम है बनु जरहम। उस कबीले ने देखा कि वहाँ पे पानी है तो बीबी साहिबा से इजाज़त मांगी पानी पीने की और बीबी साहिबा ने इजाज़त दी और वो कबीला वहाँ पे रहने लगा और वहाँ से पानी पीने लगा। जब वहाँ पे पानी हो गया तो दूसरे भी कबीले वहाँ पे आए और रहने लगे और वहाँ पे शहर बन गया और वो शहर है मक्का मुकरमा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते थे और वहाँ पे चक्कर लगाते थे और उनकी खैर खबर रख के वापस जाते थे वहाँ से। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मैं आपको ज़िबा करूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आप ज़िबा करें, इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया और जिब्राइल ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और वहाँ पे एक जन्नत से दुम्बा ज़िबा हो गया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी उतारी तो देखा कि दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साइड में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये जो सारी कुर्बानी हुई इसके बीच में शैतान ने बड़ा रोला डालने की कोशिश की थी। 3 जगहों पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सामने आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
3 जगहों के ऊपर उसको पत्थरियाँ मारी थी, कंकरियाँ मारी थी। तो आज जो ये सुन्नत है 3 जगह पे जो हज़रत इब्राहिम ने कंकरियाँ मारी थी, आज जो हाजी जाते हैं ये जो पत्थर मारते हैं शैतान को, ये भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और वहाँ पे शैतान गया बीबी हाजरा के पास और उसको जो है वर्गलाने की उसने कोशिश की थी। तो बीबी हाजरा ने भी उसको यही जवाब दिया था कि अगर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है तो ऐसे 100 इस्माइल कुर्बान कर दूं अल्लाह ताला के हुक्म पर। शैतान वहाँ से भी मायूस होकर वापस लौटा। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि यहाँ काबतुल्लाह बनाएं, तो जब हज़रत इब्राहिम ने काबतुल्लाह बनाना शुरू किया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनका साथ दिया और बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे उठा के लाए थे पहाड़ों से और उनमें लगाए और गारा भी पहुँचाया हज़रत इब्राहिम को और काबतुल्लाह बनाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से उठाकर लाते थे। काबतुल्लाह के अंदर जो लगाए गए थे पत्थर वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उठाए थे पहाड़ों से। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 15 साल हुई तो उस वक्त बीबी हाजरा इस दुनिया में नहीं रही और उनका इंतकाल हो गया। और बीबी हाजरा के गम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम गमगीन रहने लगे। तो कबीले वालों ने ये फैसला किया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कर दी जाए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अमली कबीले की एक लड़की थी जिसका नाम था अमारा बिनते साद, उसके साथ निकाह हो गया हज़रत इस्माइल का और शादी हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जो पैगाम था वो दुनिया पे पहुंचाते रहते थे और नमाज का, ज़कात का और दूसरे जो नेक काम थे उनका आप बताते रहते थे, इस दुनिया वालों को पैगाम देते रहते थे, क्योंकि वो उनके ऊपर भी नबूवत नाज़िल हुई थी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के पैगम्बर थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी भी की। जो कबीला था जरहम, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था सईदा बिनते मज़ा, उसके साथ आपने निकाह किया और उससे आपको 12 बेटे पैदा हुए। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सईदा बिनते मज़ा की औलाद में से हैं। दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने घोड़े के ऊपर सवारी की। इससे पहले घोड़े के ऊपर कोई सवारी नहीं करता था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया था इसके ऊपर सवारी की जा सकती है। तो उसके बाद जो लोग हैं वो घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं, इससे पहले नहीं करते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत सी ज़बानें आती थी, उनमें से इब्रानी ज़बान जो इस वक्त दुनिया में नहीं है लेकिन वो बोली जाती थी, और अरबिक ज़बान भी जो है उसको भी सही तरीके से जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बताया इस दुनिया के ऊपर। आपकी जो वफ़ात हुई है वो 137 साल की उम्र के अंदर हुई है, यानी 137 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई है और आपको खाना काबा के करीब दफन किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।